तो हेलो दोस्तों, और क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन बात करेंगे पॉलिटी। तो एक दिन से अपन पॉलिटिकली पढ़ी थी, शेड्यूल 1 से 12 तक। आज अपन पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज का, कि भाई यूरोपियंस इंडिया में क्यों आए। जैसे कि अपन सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का कारण एक तो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में वो आया करते थे यहाँ पे, लेकिन एक तरीके से ये है कि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, इसलिए उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स ही आते थे इंडिया में, और भी यूरोपियन की जो कंट्रीज थी वो भी ट्रेड करने इंडिया आती थी, लेकिन यूरोपियन कंपनीज इंडिया क्यों आई ट्रेड की मतलब ट्रेड करने के लिए। सीधा सीधा ये है कि यूरोप और इंडिया का एंशियंट टाइम से रिश्ता बहुत अच्छा हुआ करता था, और अपने सिल्क कॉटन और अपने स्पाइसेस की उनके मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग होने लग गई थी। मतलब हाई डिमांड होती थी उनके मार्केट में अपने कॉटन की, सिल्क और स्पाइसेस की। अब पहले क्या होता था, अपने ये वाला जो वास्को डिगामा के टाइम पे जो सी रूट था, सी रूट से ये आया जाए आवन जावन इनका रहता था। लेकिन इससे पहले 1498 से पहले वास्को डिगामा ने जब ये रूट्स खोजा था, इससे पहले जो रास्ता हुआ करता था वो रोड का था। रोड से आया जाया करते थे ये, रोड से आया जाया करते थे, जिसमें कि सबसे पहले अपने कहाँ पे, यूरोप यूरोप से आते थे ये कॉन्स्टेंटिनोपल, जो इसको आज के टाइम पे इस्तांबुल बोलते हैं। उसके बाद एशिया, एशिया से आते थे इंडिया में। सीधे सीधे ये है कि ये रोड ट्रिप, रोड का जो रास्ता था वो ये वाला था ट्रेड करने का। लेकिन एशिया माइनर पे जिसका राज होता था वो होता था, एशिया माइनर पे जो ट्रेड करते थे वो अरब मर्चेंट करते थे। यूरोप में जो ट्रेड करते थे वो इटालियन करते थे। इटालियन अरब मर्चेंट जब तक ट्रेड कर रहे थे, जब तक सब सही चल रहा था। लेकिन इनके कुछ टाइम बाद ये एशिया माइनर पे कब्जा हो गया, किसका, ओटोमन टर्क्स का। ओटोमन टर्क्स जैसे यहाँ पे है तो इन्होंने अरब यहाँ पे एशिया माइनर पे तो कब्जा करा ही करा। इन्होंने इस्तांबुल, आज के टाइम पे जिसको अपन इस्तांबुल बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल पे भी कब्जा कर लिया। और इन्होंने ये बोला कि हम बाहर की किसी भी एजेंसी, किसी को भी अपनी मोनोपोली नहीं देंगे ट्रेड करने की। यूरोप को खास करके इनको ट्रेड करने की मोनोपोली नहीं देंगे। उस टाइम पे मेन जहाँ पे शिप मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा जो होती थी, कंपास का मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा होता है स्पेन और अपने पुर्तगाल में। तो स्पेन के एक वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस, वो वहां से निकले इंडिया का रास्ता ढूंढने की, भाई ट्रेड तो करना है क्योंकि स्पाइसेस चाहिए, क्योंकि काली मिर्च का बहुत चलन था वहां पे। सब काली मिर्च ही खाते, अपने यहाँ की तरह थोड़ी ना लाल मिर्च भर भर के डाले। वहां के भाई सब काली मिर्च खाते। अब वो गए वहां पे, वो क्रिस्टोफर कोलंबस अपना रास्ता ढूंढने इंडिया का। लेकिन वो इंडिया से नहीं जाके, इंडिया की तरफ नहीं आके वो चले गए यहाँ पे, अपने इंडिया की तरफ नहीं आके चले गए वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में जैसे ही गए, इन्होंने वहां पे देखा कि भाई वहां के लोग भी अपनी तरह ही कलर है उनका भी, वेस्ट साइड में अपनी तरह कलर, और इन्होंने कहा कि मेरे लिए तो यही इंडिया है। तो आज के टाइम पे अपन उस जगह को बोलते हैं वेस्ट इंडीज। जो यहाँ का वेस्ट इंडीज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए इंडिया हुआ करता था। इसी सबको देखते हुए पोर्चुगल के बार्थोलोमेव डियास 1487 में निकले ढूंढने के लिए कि भाई इंडिया का रास्ता भाई मैं ढूंढूंगा, क्योंकि ट्रेड करना है, जरूरत है। तो बार्थोलोमेव डियास, इनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे, तो ये आधे रास्ते पे जाके रुक गए। अपने नीचे नीचे का केप ऑफ गुड होप का जो नीचे नीचे का रास्ता, ये नीचे नीचे जाके यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे रुक गए तो इन्होंने कहा कि भाई के मैंने एक रास्ता तो ढूंढ लिया जो इंडिया की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं पर कह सकता कि सही में इंडिया की तरफ ही जा रहा है। मैंने केप ऑफ गुड होप का रास्ता ढूंढ लिया। तो बार्थोलोमेव डियास ने डिस्कवर करा था केप ऑफ गुड होप का। इसके बाद वास्को डिगामा आए। वास्को डिगामा 1498 में अपने खाने पीने कार्गो शिप लेके निकले वहां से। कहाँ से, पोर्चुगल से कार्गो शिप लेके निकले। तो ये सबसे पहले गए केप ऑफ गुड होप की तरफ। केप ऑफ गुड होप पहुंच के, इनको भी नहीं पता इंडिया जाने का रास्ता, तो इनको अपना एक गुज्जू भाई मिल गया वहां पे, जिसका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद मिला, अब्दुल माजिद से इन्होंने पूछी भाई किधर। इन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ इंडिया। इतने वास्को डिगामा ने कहा कि भाई मेरे को भी इंडिया जाना है, चल मेरे को भी छोड़। नहीं ठीक है, मेरे पीछे पीछे आते रहो। इसके पास भी कार्गो शिप था। तो अब्दुल माजिद ने गाइड करा था वास्को डिगामा को इंडिया पहुंचने के लिए। वास्को डिगामा इंडिया पहुंचा जब वो कैलिकट के एक बंदरगाह पे।
कैलिकट के एक बंदरगाह पे पहुंचा जहां पे इनको जैमोरिन ने वेलकम करा। जैमोरिन ने जैसे ही वेलकम करा तो इन्होंने इनको वहां पे ट्रेड करने के, क्योंकि गोरी चमड़ी कभी देखी नहीं इंडिया वालों ने, सब काले काले, यहाँ पे काले भी नहीं सांवले थोड़े बहुत, अपनी तरह मेरी तरह कलर ऐसे थे। तो जैमोरिन ने गोरी चमड़ी देखी, यार ये तो बहुत गोरा है, कहाँ से आया है गोरा, तो इन्होंने थोड़ा सा ट्रेडिंग राइट उनको दे दिए। तो वास्को डी गामा वहां पे 3 महीने रुका, और 3 महीने जब वो अपना कार्गो शिप लेके वापस आया तो उसने हाई रेट पे अपना शिप को जब इन पोर्चुगीज के यूरोपियन मार्केट में भेजा तो बेचा तो उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ अपने पूरी ट्रिप का, पहली ट्रिप से उसको 60 टाइम प्रॉफिट हुआ। और ये यहाँ से लेके क्या गया था, सिर्फ ब्लैक पेपर और सिनेमन लेके गया था यहाँ से। ये हो गया अपना पोर्चुगीज में, मतलब ये इंडिया में क्यों आए थे, क्या करा था, कैसे आए थे, ट्रेडिंग कैसे हुई। दूसरे जो थे पोर्चुगीज, जो दूसरे पोर्चुगल थे जो कि इंडिया आए थे, उनका नाम था फेड्रो अल्वारेज कैब्रियल। फेड्रो अल्वारेज कैब्रियल दूसरे सेकंड पोर्चुगीज थे जो कि इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए। 1503 में अपने एस्टेब्लिश करी पहली फैक्ट्री कोचिन में, और इसी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करा तो पोर्चुगीज अपनी फैक्ट्री को बोलते थे एस्टाडो द इंडिया। पोर्चुगीज कंपनी का नाम हुआ करता था एस्टाडो द इंडिया। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकार्क ये दूसरे गवर्नर जनरल बने इंडिया के, और अल्बुकार्क को ही रियल फाउंडर माना जाता है पोर्चुगीज कॉलोनी ऑफ इंडिया का। इसी कारण ये इनको यहाँ पे भेजा था अपने पानी पे, मतलब पानी पे अपना एक अस्तित्व जमाने के लिए, सी पे, क्योंकि अपने आप को लॉर्ड ऑफ सी मानते हैं पोर्चुगीज, जितने भी अपने आप को लॉर्ड ऑफ सी मानते हैं, इसलिए इनको भेजा था पानी पे अपना कब्जा करने के लिए, वे पानी पानी वाले रास्ते पे अपना कब्जा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी होगी अल्बुकार्क की पॉलिसी है। तो अल्बुकार्क को रियल फाउंडर ऑफ ही माना जाता है। इन्हें 1510 में अल्बुकार्क ने गोवा कैप्चर करा था बीजापुर के सुल्तान से, गोवा कैप्चर करा बीजापुर के सुल्तान से 1530 में। अब अल्बुकार्क हो गए, चले गए। 1530 में नीनो दी कूना आए, इन्होंने शिफ्ट करा था अपनी कैपिटल को, कहां से, कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद अगेन वास्को डी गामा इंडिया है। इंडिया है किस तरह रूप में, इंडिया ही अपना गवर्नर बन के इंडिया आए थे, पोर्चुगीज कॉलोनी का गवर्नर बन के। तो वास्को डी गामा, जब वास्को डी गामा की डेथ हुई थी तो इनको मरे थे ये, और इनको दफनाया गया था कोचीन में, कोचीन के फ्रांसिस चर्च पे दफनाया गया था। लेकिन जब पोर्चुगीज यहाँ से जा रहे थे तो इनकी बॉडी भी साथ में ले गए थे, इनको वापस दफनाया गया पोर्चुगल में। जिस जगह दफनाया गया है वो उनके आस पड़ोस इनकी कब्र पे सोने के वो गोल्ड चढ़ा रखा है, और ज्वेलरी से इनको पूरे का पूरा इनकी कब्र को सजा रखा है। तो कोचीन से पहले कोचीन में फ्रांसिस चर्च में इनका दफन करा गया था, उसके बाद यहाँ से निकाल के वापस ले गए पोर्चुगल। 1961 तक गोवा को माना जाता था कि भाई गोवा अभी भी कैपिटल है पोर्चुगीज की। अब इस चीज को ना गवारा करते हैं क्योंकि गोवा अपना इंडिया का है, तो पोर्चुगीज के कैसा बोलते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज ने राज करा यहाँ पे, इसलिए गोवा के तक 1961 तक इसको पोर्चुगीज को, मतलब गोवा को पोर्चुगीज की कैपिटल माना जाता था। इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय में इंडियन आर्मी ने पूरा का पूरा गोवा को फ्री करा पोर्चुगीज पावर से, फ्री करा, ऑपरेशन विजय चलाया, फ्री करा गोवा को पोर्चुगीज पावर से। और लास्ट गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, उनका मैनुअल वेसालो ई सिल्वा इनका नाम था। पोर्चुगीज कंपनी का नाम बताई दिया, स्टार्ट द इंडिया। अब इन्होंने 3 पॉलिसी अपनाई थी। 3 पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, और आर्माडा कॉन्वॉय, और कार्ड सिस्टम। इनकी जो 3 पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्ड सिस्टम और आर्माडा कॉन्वॉय। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होता था, इनके पास मोनोपोली थी सी की, समुद्र पे मोनोपोली इन्होंने जमा ली थी, और ये अपने आप को लॉर्ड ऑफ सी मानते थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था, मोनोपोली थी पोर्चुगीज को सी रूट पर, और ये अपने आप को लॉर्ड ऑफ सी मानते थे।
ये था ब्लू वाटर पॉलिसी की, भाई अपने आपको ब्लू वो मोनोपोली इन्होंने जमा ली थी। उसके बाद है अपना कार्ड सिस्टम। कार्ड सिस्टम बेसिकली क्या होया करता था कि ये प्रोवाइड करते थे, कार्ड सिस्टम एक तरीके का लाइसेंस है। पानी में कोई भी ट्रेड करने के लिए या तो कहीं और से आ रहा है या कहीं जा रहा है, तो पानी में जा रहा है तो उनको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे, पोर्चुगीज से, अपनी शिप को पानी में चलाने के लिए। तो एक तरीके का लाइसेंस है कार सिस्टम, क्योंकि इनका मोनोपोली थी ऑल ओवर द ओशन पे। तो इसीलिए ये लाइसेंस प्रोवाइड करते थे। अगर जिसने लाइसेंस नहीं लिया तो वो अब ट्रेड नहीं कर सकता, सी रूट से जाके कहीं से कहीं तक ट्रेड नहीं कर सकता। तो लाइसेंस हुआ करता था, एक तरीके का लाइसेंस था जो कि प्रोवाइड करते थे पोर्चुगीज, किसको, ट्रेडर्स को। तीसरा है अर्माडा कन्वॉय। अर्माडा कन्वॉय सीधे सीधे क्या होता था कि भाई ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। कौन प्रोवाइड करता था, पोर्चुगीज जो थे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे कि सीप में जो भी शिप जा रही है उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के भगवान हैं, किसके, समुद्र के। तो इसीलिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे किसी भी शिप को कि ऑल ओवर द ओशन, ऑल ओवर द सी, अगर किसी के साथ में कोई भी दिक्कत हो रही है तो उनको बचाना और उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे अर्माडा कौन, पोर्चुगीज, किसको, अपने ट्रेडर्स को। और इनके बदले, सिक्योरिटी के बदले ये उनसे लेते थे टैक्स, टैक्स लिया करते थे। ये हो गए इन्होंने तीन जो पॉलिसी चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्ड सिस्टम और अर्माडा कन्वॉय। इसी टाइम पे 1556 में 56 में इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी प्रिंटिंग प्रेस। कभी भी ये क्वेश्चन आए कि भाई सबसे पहली प्रेस एस्टेब्लिश कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी गोवा में। किसने करी थी, पोर्चुगीज ने करी थी एस्टेब्लिश। कब करी थी, 1556 में करी थी। कहाँ करी थी, गोवा में करी थी। और पहली बुक जो थी, जो कि जिस वो प्रिंट हुई थी, फर्स्ट बुक जो प्रिंट हुई थी उसका नाम था आयुर्वेद। अकबर के कोरोनेशन के टाइम पे बाइबल प्रिंटिंग चालू हुई। बाइबल की प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने ही, पोर्चुगीज ने ही गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर का डिस्कवरी करी है। गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर होती क्या है, ये चीज पहले समझते हैं। गोथिक स्टाइल आर्किटेक्ट होती क्या है। गोथिक स्टाइल होती है ये डोम है, इसके ऊपर जो ये शिखर बनाते हैं, कोई सी भी बिल्डिंग होगी, इसके ऊपर जो ये शिखर बनता है, ये वही शिखर यूं करके यूं सीधे सीधे शिखर बनाते हैं। तिकोनी तिकोनी दीवारें जो बनाते हैं ना, उसको गोथिक स्टाइल आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो गोथिक स्टाइल आर्किटेक्ट जो है, इसकी भी डिस्कवरी किसने करी थी, पोर्चुगीज ने। इसकी भी डिस्कवरी करी थी। ये भी डिस्कवर किसने करा था, पोर्चुगीज ने। अब पोर्चुगीज ज्यादा टाइम इंडिया में क्यों नहीं रुक पाए, उसके कारण क्या क्या थे। उसके कारण ये थे कि भाई एक तो पोर्चुगीज को गोल्ड माइन मिल गई थी ब्राजील में। गोल्ड माइन मिलने के कारण कि भाई अब
इंडिया में ट्रेड स्पाइसेस का धंधा कौन करे, हमें तो सोना मिल गया, हम तो सोने में खेलेंगे हम। तो पोर्चुगीज यहाँ से, एक कारण ये था कि भाई ये यहाँ से छोड़ के वहां पे चले गए थे। एक ये भी था कि अरब मर्चेंट इनका विरोध करते थे, क्योंकि इन्होंने जैमोरिन से बोला था, पोर्चुगीज जैसे आए थे कि आप अपने यहाँ से मुस्लिम ट्रेडर्स को हटा दो। तो जैमोरिन ने उस चीज को मना कर दिया था कि हम मुस्लिम ट्रेडर्स को नहीं हटाएंगे, क्योंकि अरब मर्चेंट फिर इनके खिलाफ हो गए थे। एक कारण ये था। और अल्बुकार की एक पॉलिसी थी कि भाई ये जो है इन्होंने फोर्स करा था पोर्चुगीज को कि इंडियन वुमेन से शादी करो, बच्चे पैदा करो। एक कारण ये भी था, और इस चीज को लेके वहां की जो जनता थी वो भी इनसे मतलब नाराज थी, और इनको यहाँ से निकालने के इनके सारे कारण देखे थे। इसलिए ये इनका जो डिक्लाइनेशन था, आए अपना एस्टेब्लिश करा पोर्चुगीज ने, सबसे पहले आए, सबसे पहले आके एस्टेब्लिश हुए, एस्टेब्लिश होने के बाद में लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये टिक नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी क्रूर थी, कोई थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद में डेनिश, इंग्लिश, स्वीडिश, फ्रांस और ये सारी की चीज सब आए। इस चीज को आगे अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अपने डच, क्योंकि पहले पोर्चुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच एंड फिर स्वीडिश, ये सब आए। ये लिख देते हैं इसका ऑर्डर, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, ये है इसका ऑर्डर। ये ऑर्डर याद रखना, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हुआ अपना पोर्चुगीज का पूरा हो गया। पोर्चुगीज का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भाई इंडिया में वास्को डी गामा सबसे पहले आया 1498 में। 1485 में बार्थोलोमेव डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज करी। वास्को डी गामा इंडिया आए तो जैमोरिन ने उनका वेलकम करा। वेलकम करने के बाद ट्रेडिंग राइट्स दिए। ट्रेडिंग राइट्स देने के बाद में ट्रेडिंग राइट्स देने के बाद में ये इन्होंने ये दूसरे तो कैब्रल वाले कैब वो फेडरल वाले कैब्रियल दूसरे थे। 1503 में कोचिन फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। 1505 में इन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा दूसरे पहले गवर्नर जनरल, अल्बुकार 1509 में तीसरे गवर्नर, दो सेकंड गवर्नर जनरल, रियल फाउंडर माना जाता है। 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर करा अल्बुकार ने बीजापुर सुल्तान से। उसके बाद 1530 में इन्होंने कूना ने अपने कोचिन को शिफ्ट कर दिया, अपनी जो कैपिटल थी शिफ्ट कर दी गोवा में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद में गोवा में शिफ्ट कर दिया। इसी के बाद में अपना आता है कि भाई इन्होंने 1961 में वास्को डी गामा वापस से इंडिया आए। इंडिया आने के बाद में इनकी जो डेथ हुई वो हुई अपने कोचीन में होने के बाद में इनको दफनाया गया कहाँ पे, फ्रांसिस चर्च में। और 1961 में गोवा को अभी भी कैपिटल माना जाता था पोर्चुगीज का, लेकिन पोर्चुगीज ने गोवा कैपिटल माना जाता था, लेकिन फिर उसका इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चला के इनको जो है यहाँ से वो पोर्चुगीज पावर से फ्री कर दिया गोवा को। और इनका जो लास्ट जो था वो मैनुअल वेसेलो ई सिल्वा लास्ट गवर्नर था। तीन पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कैनवाय और अपना अरमाडा कॉनवा। कार्ड्स ब्लू वाटर पॉलिसी में लॉर्ड ऑफ सी मानते थे। कार्ड सिस्टम में ये अपने आप को कार्ड लाइसेंस प्रोवाइड करते थे ट्रेडर्स को। और अपना अरमाडा कॉनवाय में इन लोग ये क्या करते थे, टैक्स लेते थे सिक्योरिटी के बदले। खोती की स्टाइल आर्किटेक्ट यूज करी थी। यहाँ पे रहने का ज्यादा टाइम क्यों नहीं टिक पाए, क्योंकि इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं थी। इन्होंने जो ब्राजील में इनको गोल्ड की माइन मिल गई थी, यहाँ पे अल्बुकार्क ने इनको अपने सैनिकों को उकसाया था कि भाई इन मैरिज करो और बच्चे पैदा करो। इस चीज को लेके ये यहाँ पे ज्यादा टाइम टिक नहीं पाए। ओके, और कल अपन पढ़ेंगे डच एंड इंग्लिश, दो चीज कवर कर लेंगे। ओके, आज के लिए बहुत है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना